Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read Geography of 7th class and the chapter name is Environment. In the previous class we studied and read about atmosphere, biosphere, lithosphere and hydrosphere. Now our next topic is ecosystem. What is ecosystem? We will start our video from this topic. Let's start our video without wasting any time. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" एक NCC कैंप होता है बेटा, ठीक है। वहाँ पर कौन अटेंड कर रहा था? रवि की जो पूरी क्लास है उस NCC कैंप को अटेंड करी थी, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित थी। और उसी क्लास का एक स्टूडेंट जैसी, ठीक है, वो चिल्लाया कि क्या भारी वर्षा हो रही है, ठीक है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। यह मेरे घर यानी कि केरला की याद मुझे दिलाता है, क्योंकि केरला में ऐसी ही भारी वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। आगे है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours एंड pours एंड pours ओवर द लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशंस। कि आपको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर जो हरे भरे खेत हैं और कोकोनट यानी कि जहाँ पर कोकोनट की खेती होती है, प्लांटेशन जहाँ पर हो रहा होता है, वहाँ पर कैसे भारी भरकम या फिर मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। और इस दोनों ही यानी कि हरे भरे खेतों को और कोकोनट प्लांटेशंस को लबालब भर देती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम। फिर जो हीरा है उसी वो भी क्या कर रहा है? एनसीसी कैंप को अटेंड कराता है, रवि क्लास का ही वो एक स्टूडेंट है। वी गेट नो रेन्स। वो कहता है कि हमें कोई वर्षा प्राप्त नहीं होती। वी सी ओनली किक्कर एंड सैंड। कि हम सिर्फ किक्कर और रेत को ही देखते हैं, ठीक है। किक्कर एक पौधा होता है, पेड़ होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है? रेगिस्तान या फिर रेतीली मिट्टी के अंदर। एज फार एज द आइज कैन सी। जितनी दूर तक हम देख सकते हैं हमारी आंखें, वहाँ तक हमें सिर्फ रेत और किक्कर ही दिखाई देती हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स। लेकिन आपको वहाँ पर ऊँट भी दिखाई देंगे, रवि ने कहा, सेड रवि। नेक्स्ट है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स। इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। हीरा जो कि उसी एनसीसी कैंप का एक हिस्सा है, वो भी कहता है कि सिर्फ ऊँट ही नहीं, अगर आप डेजर्ट के अंदर जाओगे तो आप और क्या क्या देख सकते हैं? स्नेक्स यानी कि सांप, लिजर्ड यानी कि छिपकली, बड़ी बड़ी छिपकली, ठीक है, और काफ़ी कीड़े मकोड़े। रवि वॉन्डर्ड why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place। अब रवि है उसको आश्चर्य हुआ कि जो पशु होते हैं या फिर जो वेजिटेशंस यानी कि जो वहाँ की क्या होती है? वनस्पति, और लोगों का जो रहन सहन का तरीका है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेरी यानी कि अलग क्यों होता है? कि राजस्थान में अलग है रहने का तरीका, वहाँ की जो वनस्पति है वो अलग है, पशु अलग हैं, केरला के ये सारी की सारी चीज़ें अलग हैं। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं? ओ यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाई। टीचर ने कहा कि हाँ, काफ़ी हद तक ये एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित हैं। All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding। कि जितने भी पौधे होते हैं, पशु होते हैं और इंसान हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? जो उसके आसपास का जो वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। Often they are also interdependent on each other। और ये एक दूसरे के ऊपर भी क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। निर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो रिलेशन है, संबंध है जीवित ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जीवों के बीच में, और उन ऑर्गेनिजम्स यानी उन जीवों और उनके आसपास का जो क्षेत्र है,
ठीक है, उसके साथ जो संबंध है, इसी को पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। कि जो इकोसिस्टम है कहाँ पर हो सकता है, जहाँ बड़े बरसाती वन होते हैं, बड़ी बड़ी घास भूमि होती हैं, डेजर्ट यानी कि बड़े बड़े मरुस्थल, पहाड़, ठीक है, लेक यानी कि झील, नदियाँ, समुद्र और छोटे सा अगर कोई तालाब है, उनका सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है। आगे है, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम। क्या आप सोचते हैं जहाँ पर रवि और उसके दोस्त खेल रहे हैं, एक पार्क है, ठीक है, क्या वो एक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। की जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि इंसान है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जब उसकी होती है, ठीक है, तो वो उस एनवायरनमेंट को, उस वातावरण को क्या करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो शुरुआती इंसान थे, उन्होंने अपने आप को, जो नेचुरल सराउंडिंग थी, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण था, वहाँ का इर्द गिर्द का, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट मतलब कि ढाल लेना, ठीक है, ढाल लेते हैं। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। कि उन्होंने अपनी सिंपल सी साधारण सा जीवन जिया और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, उनको पूरा किया। कहाँ से, प्रकृति से, जो उनके चारों तरफ थी, ठीक है, इर्द गिर्द जो जहाँ उनका रहने का स्थान था, उसके इर्द गिर्द जो भी प्रकृति थी, उससे उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। अब जैसे जैसे समय बीता, ठीक है, वैसे ही उसकी ज़रूरतें भी बदलने लगी। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब जो इंसान है उसने नए तरीके खोज लिए थे, क्या करने के, एनवायरनमेंट को यूज करने का, ठीक है, कि अब इस एनवायरनमेंट जिसके जहाँ पर वो रहता है उसके, ठीक है, तो उसको कैसे यूज में लिया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए, ठीक है, और उस एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से कैसे बदला जाए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ। कि उन्होंने सीख लिया क्या करने, फसल उगाना, ठीक है, और डोमेस्टिकेट एनिमल्स यानी कि पशुओं को पालतू बनाना, और एक जगह एक स्थायी जीवन को उन्होंने शुरू कर दिया, सेटल्ड लाइफ, ठीक है। पहले वो घूमतू होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने अपना स्थायी जीवन शुरू कर दिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम emerged, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। यानी कि पहिए की खोज हो चुकी है, ठीक है, और बहुतायत में जो भोजन है उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका भी उत्पादन हो रहा है। बार्टर सिस्टम ये होता है वस्तु विनिमय, ठीक है, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना, ठीक है, वो सिस्टम भी आ चुका था, इमर्ज हो चुका था अच्छे से। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। कि जो व्यापार है वो शुरू हो चुका था और उसका काफ़ी डेवलपमेंट भी हो चुका था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इम्बेल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति से बड़े स्तर पर क्या होने लगा, उत्पादन होने लगा वस्तुओं का। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, वो काफ़ी तेज हो गई थी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आई, ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती थी उसको गैदर करना और उसका कहीं पर कम्युनिकेट करके बताना कि ये वस्तु ऐसी है, ठीक है, ये काफ़ी आसान हो गया था क्योंकि अब क्या है, लैपटॉप आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव मीडिया ने अब पूरी दुनिया के अंदर जोर पकड़ लिया है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर। कि आपने कभी सोचा है कि आप जो जूसी वाटरमेलन है,
ठीक है, उसको आप समर में यानी कि गर्मियों में पीना या फिर खाना क्यों पसंद करते हैं, और जबकि हॉट रोस्टेड पीनट्स को आप गर्मियों में खाना क्यों पसंद करते हैं। ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, किस किस के बीच में, नेचर यानी कि प्रकृति और इंसान के जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे, कि जो इंसान हैं उनको क्या सीख लेना चाहिए, कैसे जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ठीक है, उसके अंदर रहें, उसका उपयोग कैसे करें, एक किस तरीके से, एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से, ठीक है, सीख लेना चाहिए। एक सामंजस्य इन्वायरमेंट और ह्यूमन को अपने रिक्वायरमेंट्स के बीच में बिठाकर रखना चाहिए, ठीक है, ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। न्यूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रविज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। अब एक न्यूरी एक लड़की है जो कहाँ से है, मिजोरम यानी कि पूर्वोत्तर भारत से है, ठीक है, और वो भी रवि की क्लास का एक हिस्सा है, ठीक है। वो हमेशा बताती है क्या, हरे भरी जो जगह है जहाँ पर वो रहती है उसके आसपास की, उसके बारे में वो हमेशा अपनी क्लास में बातें करती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। अब रवि को अपसेट उसने देखा कि उसका प्लेग्राउंड है वो लॉस्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो न्यूरी ने कहा कि इन छुट्टियों में आप हमारे स्टेट में यानी हमारे जो राज्य है उसके अंदर आ सकते हैं, यानी कि मिजोरम में आप आ सकते हैं, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। रवीज टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रा द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब जो रवि का जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कहता है कि आपने जो जो दृश्य देखे हैं या फिर घर देखे हैं या फिर इंसानों की जो क्रियाएं, एक्टिविटीज़ आपने नोटिस की हैं या फिर कोई नया स्थान देखा है अपनी छुट्टियों के दौरान, उसको आप क्या करें, अपनी कार्डबोर्ड पर या फिर कॉपियों में डरा करें, यानी कि चित्रित करें। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।